Hello children. In previous lecture, we discussed about chapter number 1 in history, geography. The name of the chapter is resources. हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले टर्म पे रिसोर्सेज के बारे में, और उसमें मैंने आपको तमाम सारे टर्म्स बताए थे, जिसमें मैंने आपको यूटिलिटी बताया था क्या होता है, यानी यूजबिलिटी क्या होता है, वैल्यू क्या बताया था, रिसोर्स क्या होता है, ये सब पिछले टर्म पे डिस्कस किया था। और जो लास्ट वर्ड मैंने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था पेटेंट के बारे में। मैंने बताया था पेटेंट कितना इंपॉर्टेंट है। वहाँ मैंने बताया था वो लेडीज़ जो है वो ग्रैंड मदर का एग्जांपल देती है, जो होम रेमेडीज़ के बारे में बात करती है। होम रेमेडीज़ मीन्स क्या होता है, जो दवा वगैरह सिंपल। तो अक्सर आप देखते भी हैं गांव वगैरह में, अगर कोई चोट वगैरह लग जाती है तो क्या कहते हैं, घरेलू उपचार उसका करने लगते हैं कि घरेलू उपचार कैसे ठीक हो जाएगा ये वो। तो मतलब उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं था, लेकिन जैसे ही आप उसके नाम का पेटेंट कराते हैं, जैसे आपने यूज़ किया किसी चीज़ को चोट पे, वो चोट ठीक हो गया और आपने उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया एज ए पेटेंट करा के जब उसको लॉन्च करेंगे तो उसकी बिक्री होगी, तो क्या हो जाएगा, वो आपका इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि उस नाम का यूज़ अगर कोई और करता है तो उसे आपको अच्छा खासा पैसा देना होता है। तो मैंने पिछले टर्म पे पेटेंट डिफाइन किया था। क्लियर। पेटेंट आप समझ गए थे, इकोनॉमिक वैल्यू समझ गए थे कि इकोनॉमिक वैल्यू क्या होता है। आज उसी लेक्चर को आगे ले चलते हैं, सेम हेडिंग, अभी वही हेडिंग है, उसको आगे ले चलते हैं, यानी राजू वाली स्टोरी को अभी और आगे ले चलते हैं। आगे है जो वर्ड है, यहाँ बात की गई है दो वर्ड की, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, टू फैक्टर्स टू चेंज समथिंग टू रिसोर्सेज। यानी टाइम और टेक्नोलॉजी ये दो ऐसे फैक्टर होते हैं, टाइम और टेक्नोलॉजी ऐसे दो फैक्टर हैं जो किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ को रिसोर्स में तब्दील कर देते हैं। क्या करते हैं, टाइम और टेक्नोलॉजी, समय और तकनीक, टेक्नोलॉजी। अब यहाँ एक वर्ड आ गया टेक्नोलॉजी, क्या होता है सर? तो टेक्नोलॉजी क्या होता है, देखिए आप अपने बुक में किनारे एक ग्लोसरी दिया है, ग्लोसरी में टेक्नोलॉजी को डिफाइन किया है, लिखा है इट इज़ ए एप्लीकेशन, याद रखिए क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग आर मेकिंग थिंग। यानी जो लेटेस्ट नॉलेज है या जो लेटेस्ट आपका स्किल है, उससे कोई नई चीज़ डेवलप कर लेना या कोई कार्य कर लेना, वही होती है टेक्नोलॉजी। यानी जिस मेथड के द्वारा आप प्रेजेंट नॉलेज और स्किल से कोई नई चीज़ें डेवलप करते हैं, उसी को कहते हैं टेक्नोलॉजी। क्लियर। आपके ग्लोसरी में दिया है, बहुत टिपिकल डिफिनेशन होता है टेक्नोलॉजी का, इतना आसान नहीं होता, लेकिन टेक्नोलॉजी का यही डिफिनेशन। अगर सिंपल पूछे क्या है, तो याद रखिए अप्लाई करना लेटेस्ट नॉलेज और स्किल को, वही होता है टेक्नोलॉजी। तो टाइम और टेक्नोलॉजी ये दो सबसे बड़े फैक्टर होते हैं जो किसी भी सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में तब्दील कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए जो ह्यूमन है, जो प्लांट है, ये खुद एक रिसोर्स है। यानी आप बोल रहे हैं सर हम लोग भी एक रिसोर्स है, तो बिल्कुल आप एक रिसोर्स हैं, क्योंकि आप क्या करते हैं, नई चीज़ें डेवलप करते हैं, नया नॉलेज लाते हैं, नई चीज़ें डेवलप करते हैं। तो आप खुद, आपको छोड़िए, प्लांट भी रिसोर्सेज, खुद स्वयं में एक रिसोर्सेज होते हैं। क्लियर। वही बात की गई है, ह्यूमंस एंड प्लांट्स बोथ आर ओन रिसोर्स, खुद वो एक रिसोर्स होते हैं। क्लियर। तो कई सारे रिसोर्सेज होते हैं जो यूज़ भी होते हैं, कई सारे रिसोर्स होते हैं जिन्हें आप मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं। अब काफ़ी दिनों पहले कोई कहेगा कि चट्टानों से आपके अच्छे खासे रिसोर्स बनाए जाते हैं, अच्छे खासे फोटोशॉप बनाए जाते हैं, फोटो कैमरा बनाए जाते थे, कोई कहेगा। लेकिन चट्टानों से ही क्या किया आपने, मिनरल्स को निकाला और मिनरल से आपने फोटो वो बनाया कैमरा, और कैमरा से आप फोटो खींचते हैं। कोई कहेगा भैया चट्टान से फोटो खींच लो, तो कहाँ ये होता है, उसको क्या हमने मॉडिफाई किया है। यानी चट्टानों से हमने मिनरल्स को निकाला, मिनरल से हमने कैमरा बनाया और कैमरे से अब आपका फोटो खींचा जाता है। देखिए। क्लियर। ऐसे ही धीरे धीरे डिस्कवर ऑफ फायर, आग का यूज़ किया गया, जैसे इंसानों की ज़रूरत पड़ती गई उस हिसाब से वो नए नए टेक्नोलॉजी को लेते गए, जिस टेक्नोलॉजी की हेल्प से उनकी लाइफ बेहतर चल सके। फायर आया आगे जाके भोजन के लिए, फिर उन्होंने व्हील यूज़ किया ट्रेडिंग के लिए, ऐसे तमाम चीज़ें यूज़ की गई। अब सिंपल मैं आपसे कहूँ भैया पानी से बिजली दीजिए, तो ये पानी से बिजली कहाँ हो पाएगा, पानी से कौन बिजली ले पाता है। लेकिन देखिए अब क्या हो गया, अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया गया, पानी को टरबाइन में डाला गया, टरबाइन के द्वारा उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई और उस इलेक्ट्रिसिटी से आपके बल्ब जलते हैं। यानी इन्वेंशन करने पे, इनोवेशन टेक्नोलॉजी से हर एक चीज़ जो इम्पॉसिबल थे वो सब पॉसिबल होते गई इन फ्यूचर आगे। वही बातें की जा रही हैं कि टाइम और टेक्नोलॉजी ये दो ऐसे फैक्टर हैं, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी रिसोर्स किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी
थिंग्स को वो रिसोर्सेज में तब्दील कर देता है। अब सिंपल मैं कहूँ पानी से बिजली दीजिए तो पानी से कोई बिजली दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा। लेकिन देखो टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई कि उसी पानी से अच्छा खासा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया गया और उसी के द्वारा आपके बल्ब जलाए जाते हैं। अब सोचिए ये टाइम और टेक्नोलॉजी कितना बड़ा फैक्टर होगा किसी भी कंपोनेंट को रिसोर्स में चेंज करने का। क्लियर? तो ये आपका जो स्टार्टिंग पैराग्राफ है ये हो चुका है खत्म, जिसमें राजू के स्टोरी के साथ साथ आपने ग्लॉसरी यानी टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, साथ ही आपने जाना कि वो दो सबसे बड़े फैक्टर्स कौन हैं जो किसी भी कंपोनेंट को रिसोर्स में तब्दील कर देते हैं। तो वो दो सबसे बड़े फैक्टर दो हैं, एक है टाइम और दूसरा है टेक्नोलॉजी। क्लियर? आगे ले चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के भी अलग अलग प्रकार हैं। ठीक, रिसोर्सेज आपने पूरा समझ लिया, एकदम अच्छे से समझ लिया। ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस बनते हैं आपको। फिर मैं बता दूं कि आपके एग्जाम बहुत करीब है, इसी जुलाई में ही आपका एग्जाम होने वाला है और उसमें आपके ज्योग्राफी का पहला चैप्टर आएगा। तो मेरे साथ साथ आप चैप्टर तैयार कर लीजिए तो बड़ा हेल्प होगा। जो भी मैं बोलता हूँ या जो भी करता हूँ वो सब आप लिखते जाइए, राउट डाउन करते रहिए। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग है टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के टाइप्स। तो रिसोर्स के 3 टाइप्स हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज यू नो वेरी वेल, पीछे भी आपने टर्म में पढ़ा है, इन्वायरमेंट में पढ़ा था। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब मानव द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज, और तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज तो 3 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। एक एक करके एक एक टाइप्स को देखते हैं क्योंकि सबके सब इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और वो है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वर्ड से ही क्लियर होता है, ऐसे रिसोर्स जो डायरेक्ट हमें नेचर से मिले। दोज रिसोर्सेज गिवन बाई नेचर, जो डायरेक्ट हमें नेचर से मिले वही कहलाता है नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर? कुछ रिसोर्सेज नेचुरल के ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हम यूज़ कर लेते हैं। क्लियर? जैसे हो गया वाटर, हो गया एयर, हो गया, इनका क्या है हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। मतलब नेचुरल रिसोर्स के भी 2 टाइप कर दिए गए हैं, 2 टाइप कर दिए गए हैं। एक ऐसे रिसोर्स है जो नेचर द्वारा मिले और उसका हम डायरेक्ट यूज़ कर ले, जैसे वाटर और एयर। कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं जिनको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उनको मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं। जब तक आप उन्हें मॉडिफाई नहीं करेंगे तब तक आप यूज़ उसका नहीं कर सकते। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिनरल्स। क्लियर? चट्टानों में अच्छे खासे मिनरल्स, रॉक्स में अच्छे खासे मिनरल्स होते हैं, क्या आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं? नहीं, उसको डिगिंग करते हैं, उसको निकालते हैं, फिर उसके कुछ सबस्टांस कुछ बनाते हैं, कुछ रिसोर्स तैयार करते हैं, तब जाके वो एक रिसोर्स बनता है। दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ मिनरल। ठीक, तो नेचुरल रिसोर्स के मैंने 2 टाइप बताया। कुछ ऐसी रिसोर्सेज जो डायरेक्ट नेचर हमें दे, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम मॉडिफाई करके उसे रिसोर्स में तब्दील करते हैं। क्लियर? जैसे मिनरल्स उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है। ठीक, तो जो ये मॉडिफाई करते हैं, ये मॉडिफाई कैसे करते हैं? कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ना जिन्हें आप मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे तो डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप मॉडिफाई करने पे यूज़ करते हैं। तो ये मॉडिफाई कैसे करते हैं? तो 2 प्रकार का करते हैं, टूल्स के द्वारा और टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये 2 ऐसे साधन है, ये 2 ऐसे मेथड हैं जिसके द्वारा आप किसी भी नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई करके किसी भी नेचुरल कंपोनेंट को मॉडिफाई करके आप रिसोर्स में तब्दील कर देते हैं। किसी भी नेचुरल रिसोर्स को, किसी भी नेचुरल कंपोनेंट को आप रिसोर्स कैसे बनाते हैं? 2 प्रकार से, टूल्स और टेक्नोलॉजी के द्वारा। क्लियर? कोई भी कंपोनेंट रिसोर्स बनता कैसे है? टाइम और टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स के जो पार्ट किए गए हैं ये डायरेक्ट नेचुरल और मॉडिफाइड नेचुरल, इसे ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो याद रखिएगा, कोई भी नेचुरल रिसोर्स, कोई भी नेचुरल कंपोनेंट आपको मिला, उसे मॉडिफाई करके आप रिसोर्स बनाते हैं। नेचुरल रिसोर्स मॉडिफाई कैसे करते हैं? 2 फैक्टर, टूल्स और टेक्नोलॉजी के द्वारा। क्लियर? फिर आपके इस नेचुरल रिसोर्स के कई पार्ट किए गए हैं, इसमें तो कई सारे पार्ट्स दिखाए हैं, आपके बुक में भी दिया है, कई सारे पार्ट्स किए गए हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। ऊपर जो मैंने बताया था कि डायरेक्ट और मॉडिफाई, ये दोनों उसके टाइप्स हैं। आप पार्ट्स देखिए, पार्ट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर? पहला पार्ट है लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। सेकेंड वन है ओरिजिन और थर्ड वन है स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
क्लियर, यानी स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पार्ट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज 3 हैं, 3 पार्ट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स है। फर्स्ट वन लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, सेकेंड वन ओरिजिन, थर्ड वन स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। अब सबसे पहले एक एक करके देखते हैं, थोड़ा आराम से ही पढ़ते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा लेंथी पोर्शन है, क्या किया जाए। रिसोर्स टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। एक एक लाइन, एक एक वर्ड्स, एक एक डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझते जाइएगा। कोई कन्फ्यूजन होगा तो मुझे कॉल करके उसको और एक्सप्लेन कर लीजिएगा, ठीक, तो समझते जाइए। तो नेचुरल रिसोर्सेज का जो पहला पार्ट है लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, इसके भी 2 पार्ट किए गए हैं। एक ट्री बना लीजिएगा, ट्री बनाने